नमस्कार। 42 इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें आज हम लखनऊ और कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बसेस का 42 की संख्या में इसका यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। साथ साथ अन्य शहरों में भी झांसी, आगरा, प्रयाग इत्यादि में इसका किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके आज के बाद से हमारे 525 बसेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ये शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त नगरीय परिवहन उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय नगर विकास मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। मित्रों, इतनी बड़ी आबादी एक छोटे से क्षेत्रफल में रहती है, क्योंकि इतना आवागमन होता है, इतनी आर्थिक प्रवृत्तियां होती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, दुकानें चलती हैं, उद्योग चलते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उससे प्रदूषण भी होता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा शहरी व्यवस्थापन बहुत महत्वपूर्ण है, और उस कड़ी में भी आज की जो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो शुरुआत हो रही है, वो बहुत ही एक स्तुत्य कार्य है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कितना उदार और कितनी बड़ी उनकी सोच है कि उन्होंने यहाँ तक सूचना दिया है कि भाई लखनऊ वालों को बस मिल रही है, लेकिन यहाँ से आप नैमिषारण्य को भी कवर करिए इन्हीं इलेक्ट्रिक बसों के जरिए। आज यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के दो सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहाँ की जनता जनार्दन को भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं पिछले दिनों मुझे गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेज को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं जब अगले विजिट में गया तो मैंने पूछा वहां पे पब्लिक से, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेज चल रही कैसे लग रहा है। उन्होंने कहा सब और भी लगते, और अलग अलग जगहों से मेरे सामने इस बात की डिमांड होने लग गई कि हमें हमारे शहर को भी, हमारे कस्बे को भी, या जो गोरखपुर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बसेज चल रही हैं इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा देते। यानी इतनी मांग थी और पूरी भर करके जा रही हैं। मैंने नगर निकाय के साथ वहां बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो इलेक्ट्रिक बसेज चल रही हैं क्या इनसे आपका खर्चा निकल पा रहा है? उन्होंने कहा हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं और लोगों की बड़ी डिमांड है। जिस भी रूट पर मैं गया इलेक्ट्रिक बसेज की वहाँ की सुविधा की सबने सराहना की है। जब कॉमन मैन, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आपके कार्यों की सराहना करे तो ये मान करके चलिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेज की सेवा आज यहाँ पर हम लोग दो प्रदेश के सबसे बड़े जो नगर निकाय हैं लखनऊ और कानपुर के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि दोनों सिटी मेट्रो से भी जुड़ी हुई है, लेकिन मेट्रो की आधार बनेगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। मुझे याद है अभी 10 दिन पहले मेरे पास दक्षिण भारत से एक सज्जन आए थे मिलने के लिए। वे मेरे पास आए तो बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है। मैंने कहा नैमिषारण्य से आपका क्या मतलब है? क्योंकि जब वो अतिथि यहाँ आए थे तो मैंने उनको यहाँ पे नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराया था, तो मैंने कहा हो सकता है नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराए हैं इसलिए बोल रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा ये नैमिषारण्य कहाँ है? मैंने कहा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने कहा आपका पूछने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्लाइट आई है वहाँ से, उसमें से आधे से अधिक जो पैसेंजर थे वे नैमिषारण्य जाने वाले थे। तो आखिर नैमिषारण्य का महात्म क्या है? मैंने कहा नैमिषारण्य भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि है।
ये जितना भी लिपिबद्ध हुआ है, श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो नैमिषारण्य को जाता है। यानी हम लोग यहीं पे हैं। मैं लखनऊ के बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बाद कि वे नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी गए? कहा नहीं। मैंने कहा देखो, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं, और वहां पर हम लोग उसको उस रूप में विकसित आज तक नहीं कर पाए। हजारों वर्ष पहले ये कार्य नैमिषारण्य में हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने उस सुविधा को जो वहां पे मिलनी चाहिए थी, जिसका वो हकदार था, हमें अपनी धरोहर के संरक्षण की हम बात करते हैं, और जहां से इस धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा हजारों वर्ष पहले उठाया गया था, वहां पर हमने उस धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही उसके पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, इस पर आज जहां पर्यटन और संस्कृति विभाग इस पर कार्य कर रहा है, वहीं मैंने नगर विकास विभाग से इस बारे में आग्रह किया कि इलेक्ट्रिक बसेज की कुछ सेवा लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए भी प्रारंभ करने की तैयारी हो। और उसके लिए हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, एक इस पर ध्यान देना। दूसरा, नैमिषारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें जो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके। क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है, यह भारत का वह ज्ञान है, भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रत्येक जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करता है, ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आखिर उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमें जो प्रयास होने चाहिए, उस दिशा में आज नगर विकास विभाग के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो आज प्रारंभ होंगी, उनमें से कुछ हम लोग प्रारंभिक रूप में नैमिषारण्य तक संचालन करने की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके माध्यम से देंगे। और साथ साथ लखनऊ से पहले चरण में बहुत शीघ्र हम लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ से नैमिषारण्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी वहीं के रहने वाले हैं, तो मैं इस अवसर पर राकेश राठौर जी को बधाई दूंगा कि वे आज नैमिषारण्य के लिए इस बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध कराने में, उनके नगर विकास राज्य मंत्री बनने के बाद ये सुविधा नैमिषारण्य को आज प्राप्त होगी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कहती है, वो करती है। माननीय योगी जी महाराज जी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक लक्ष्य था डिजिटल इंडिया का, तो आपके सामने आज शुरुआत भी हो रही। आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें कानपुर के लिए